अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा एकदम दानेदार और रसीला सूजी का हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप किसी भी फेस्टिवल, किसी भी पार्टी या किसी भी सीज़न में बहुत आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन। इसमें डालेंगे हम 3 कप पानी। मैंने ये मेजरमेंट वाले कप लिए। आपने एक ही कप या एक ही प्याली लेनी है, उसी से आपने हर चीज़ को मेजरमेंट करना है। मैं 1 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 कप पानी लेना है। 3 कप पानी जो एकदम परफेक्ट रहता है। और इसी कप से मैंने मेजरमेंट करके ली है 1.5 कप चीनी। ठीक है व्यूवर्स, आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी शामिल की है। और अब हमने चीनी को पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से जब तक चीनी घुल नहीं जाती इसको पकाएंगे, जब तक चीनी पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। ठीक है, आपने इसको मिक्स करते हुए पका लेना है मीडियम टू हाई आंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी जो है वो तकरीबन इसके अंदर घुल चुकी है, मिक्स हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि 4 से 5 इलायचियाँ लेनी है, इसको हल्का सा कूट लेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें ऐसे, इससे ना इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसमें 1 पिंच डालेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप ज़ाफ़रन या जिसको केसर भी बोलते हैं वो पानी में भिगो के 3 से 4 धागे वो भी डालने, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। हमने इसकी 2 या 3 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इसको एक या 2 बॉयल ही दिलाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये अच्छे से उबल रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे आंच बंद करके इसको रख देना है साइड पे। अब यहाँ पे मैंने रखी है कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब घी। घी को हमने हल्की आंच पे गर्म कर लेना है, आंच तेज़ नहीं करनी। घी को मेल्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, किशमिश और नारियल। आप अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू ले लें, पिस्ता ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमने इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेना है 30-40 सेकंड के लिए। जैसे किशमिश फूलने लगे तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने डालना है आधा कप घी। ठीक है, मैं घी में बना रही हूँ, ये बनता भी हलवा घी में। अगर आप चाहें, आपको कोई सेहत का इशू है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब घी को मेल्ट करेंगे। अगर आप घी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून कम कर लें या 1 टेबलस्पून ज़्यादा कर लें, वरना ये हाफ कप जो होता है ना इनफ होता है। तो घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल करनी है सूजी। ये 1 कप सूजी है। अब हमने इसको मीडियम टू लो आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है, भूनना है, ताकि इसके अंदर एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ठीक है, इसको अपने हिलाते जुलाते हुए ऐसे ना छोड़ना नहीं है ताकि ये नीचे ना लगे, वरना ये कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से लाइट हो जाएगी और इसके अंदर हलवे के अंदर ना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसे मिक्स करते हुए भूनना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ठीक है, ये सूजी अब तकरीबन भून चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि चाशनी ऐड कर देंगे जो हमने बना के साइड पे रखी हुई थी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, मोटी मोटी गांठें पड़ जाएंगी सूजी की और ये अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, मिक्स करते हुए आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ये गाढ़ी होने लगे तो इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं और इसको तब तक पकाना है जब तक जो हलवा है ना वो कढ़ाई का पैंदा ना छोड़ दे। ठीक है, बिल्कुल लो आंच पे पकाना है, आंच तेज़ नहीं करनी वरना ये जल्दी सख्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो गया है। ऐसे ही मिक्स करते हुए हमने इसको पका लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है और इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है।
और जो सारी चाशनी है वो सूजी ने अब्जॉर्व कर ली है। इस तरह से बहुत ही रसीला और दानेदार सा हमारा हलवा बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ना। तो ये माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पेंदा बिल्कुल इसका छोड़ रहा है। अब मैंने क्या करना है कि आंच बंद करके इसको मैंने 2 मिनट के लिए रख देना है। 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि वो बुलंदी इंसान के किसी काम की नहीं जिस पर पहुंचने के बाद इंसान इंसानियत से गिर जाए। अपने आप को हमेशा आजिज़ी में रखें, अल्लाह के सामने झुकते रहें। तो यहाँ पे हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। गरम गरम के ऊपर हमने 1 चम्मच मज़ीद घी ऐड कर देना है। इससे ना हलवे के अंदर बहुत ज़बरदस्त शाइन आ जाती है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और ये हमारा एकदम रसीला दानेदार हलवा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार। तो व्यूअर्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारा यूनिक और ज़बरदस्त किस्म का हलवा बनके तैयार हो चुका है। आप जैसे ही इसको मुंह में डालेंगे तो यकीन करिए मक्खन की तरह मुंह में घुल जाएगा। इसका टेक्सचर इतना क्रीमी है, आप हर किस्म की जो महंगी महंगी मिठाइयाँ वो खाना भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब सूजी का हलवा आपने कई बार बनाया होगा, कई बार खाया होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं ये हलवा बना रही हूँ इसका तरीका बिल्कुल अलग है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। आज सूजी के हलवे में एक ख़ास बात यह है कि आज हम इसको दूध में भिगोकर बनाएंगे। इससे क्या होता है कि हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, दानेदार बनता है और जो हलवे का टेस्ट होता है वो नॉर्मल सूजी के हलवे से कहीं ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जी टेस्टी और दानेदार हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल और उसमें मैंने डाली है 2 कप चीनी। 2 कप मेजरमेंट वाले लिए हैं मैंने, आप चाय वाला कप ले लें, कोई भी कटोरी ले लें, ठीक है। उसके बाद उतना ही मैंने 2 कप इसमें डाल दिया है दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है व्यूअर्स, गर्म दूध आपने बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला दीजिए और इसको अब हमने रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि जो सूजी है वो दूध को अच्छे तरीके से अब्जॉर्व कर ले और सूजी नरम हो जाए। तो उतनी देर में हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई, उसमें मैंने शामिल किया है 2 कप के बराबर चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी इसमें कम कर लीजिएगा, लेकिन ये 2 कप सूजी के लिए 2 कप ही चीनी जाएगी। और अब उसी हिसाब से व्यूअर्स हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 3 कप। 2 कप हमने दूध लिया था जिसमें हमने सूजी भिगो के रखी है और 3 कप यहाँ पे हमने लिया है पानी। साथ ही इसमें खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे इलायची के दाने डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने 2 तार 3 तार की चाशनी नहीं बनानी, ना ही हमने इसको गाढ़ा करना है, बस हमने इसको सिर्फ मिक्स करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी और एक हल्का सा पानी में बॉयल आ जाएगा तो हमने आंच बंद कर देनी है। तो यहाँ पे जो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, घुल चुकी है, हल्का सा बॉयल आ चुका है, इसको रखेंगे साइड पे। और यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें सूजी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है, सारे का सारा दूध एब्जॉर्व हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ले लेनी है कढ़ाई, उसमें शामिल करना है मैंने 1 कप भर के देसी घी, ठीक है। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लेना। अगर इस स्टेज पे आप घी ज़्यादा डालना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन ये 1 कप जो मैंने घी लिया वो इनफ है। जैसे घी गर्म होगा तो हमने जो सूजी वाला मिक्सचर है वो इसमें डाल देना है और इसको मीडियम टू हाई आंच पे अब हमने कुक करना है, पकाना है आधे घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, ठीक है।
आपने पहले पहले आपको लगेगा ये नीचे लग रहा है, ठीक है, लेकिन जी जैसे जैसे कुक होता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा तो इसने पैन को छोड़ना शुरू कर देना है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो व्यूअर्स, इसको दूध में भिगोने का मकसद ये है कि अक्सर जो लोग होते हैं वो खोया डालते हैं या मावा डालते हैं, तो हमें यहाँ पे मावा या खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है, ठीक है, मीडियम टू हाई आंच पे। आंच भी आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और जो दूध वाली नमी है वो भी सूजी से ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कलर पहले से और ज़्यादा डिफरेंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। बादाम है, नारियल है और साथ मैंने लिया किशमिश। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो शुरू में इसे घी में आप जो है ना ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे आके डाल रही हूँ। ये भी सूजी के साथ ही फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल नीचे भी नहीं लग रही। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो भी कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ना। अब ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, बिल्कुल लैदा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइड पे हमने चाशनी बना के रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखनी है, ठीक है। आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसको हम पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा जो सूजी वो फूलना शुरू हो जाएगी। शुरू में आपको लगेगा कि जो सूजी उसने सारे घी को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे तो ये ऑयल को रिलीज़ करना शुरू कर देगी। तो आप देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है, कितनी लुक इसकी कमाल की है। और ये सारा कमाल जो है ना दूध में भिगोने का है, ठीक है। जो हमने दूध में भिगो के सूजी को रखा था ये उसी का कमाल है। आप देखेंगे कि किनारों से जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है और जैसे जैसे ये पकेगी इसने पैंदे को हलवे ने छोड़ना शुरू कर देना है। तो मज़ीद इसको 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। याद रखें व्यूअर्स, आपने आंच तेज़ नहीं करनी और इसको जल्दी जल्दी से थिक नहीं कर लेना। आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका ऑयल रिलीज़ होगा, घी जो है ना वो लैदा हो जाएगा। कुछ लोग जो है यहाँ पे कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो मैंने कलर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पे माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। किनारों पे आप देखें जो घी है वो भी लैदा हो गया है। अब मैंने इसको आंच बंद करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी से फ्लेवर वाला हमारा दानेदार हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ कि ना ज़िंदगी में मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं ना, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके अख्तियार से बाहर हो। अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।